जब एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, और बहुत फेथ के संग उन्होंने बोला था मेरे को कि बेटा एक दिन तू भी प्रभु का काम करेगा। और उस समय मैंने उसको बहुत हल्के में लिया था। मैंने नहीं समझा था कि आने वाले समय में प्रभु मुझे खड़ा करेगा। और आज मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम इस जगह पर खड़े होकर आपके सामने प्रभु के वचन को सुनाने जा रहा हूँ। वो अक्सर यहाँ पर खड़े होकर प्रचार किया है उन्होंने, मैंने उनके प्रचार को सुना है। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते थे पापा को। आज सचमुच वो विश्वास के संग उन्होंने मुझसे एक बार कहा था, और वो विश्वास आज पूरा हो रहा है। आमीन, आमीन। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास के साथ उस काम को सुनते हैं और करते हैं, वो हमारे जीवनों को उन्नति को लेके जाता है। और आज का वचन भी जो है वो विश्वास से करना और सुनना है। हम थोड़ी देर वचन का मनन करेंगे और प्रभु के वचन में जाएंगे। विश्वास, मेरा नाम छोटा है। हिंदी में विश्वास के नाम को जाना जाता है, परंतु अंग्रेजी में लोग मुझे फेथ के नाम से जानते हैं। एक सुंदर बात यह है कि बिना मेरे कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आमीन, है ना। हम देखेंगे इब्रानियों उसका 11:6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वचन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब वचन हमारे जीवन में उतरेगा और हम उस पर विश्वास करेंगे, तभी प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। और वचन भी हमें यही बताता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास जो है हमें व्यक्तिगत अनंत परमेश्वर के पास लेके जाती है। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं। बिना विश्वास के बगैर कुछ नहीं है। दूसरी बात हम इसमें सीखते हैं, परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा तब हम गंभीरता पूर्वक से उसे खोजते हैं। जब हम परमेश्वर को गंभीरता से खोजते हैं और उसको ढूंढते हैं, उसके वचन को ठीक से मनन करते हैं, तब हम परमेश्वर के पास से पहुंच सकते हैं, वो भी विश्वास के द्वारा। विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। आगे हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5:4 पढ़ देंगे। पहला यूहन्ना उसका 5:4 पढ़ देंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसको संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है? विश्वास है, तभी हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। जय हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हमारा जीवन क्या होता है? विश्वास से भरा हुआ होता है। वो विश्वास जो संसार में जय प्राप्त करता है, ऐसा विश्वास जो अनंत विश्वास को देखता है। इस संसार में भी हम देखते हैं कि विश्वास वगैरह हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और यह विश्वास ही हमें परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव कराता है। क्योंकि हम विश्वास के द्वारा मानते हैं, हम प्रार्थना भी विश्वास के द्वारा करते हैं। हम वचन को भी अगर हम पढ़ते हैं तो वचन को भी हम विश्वास के द्वारा समझते हैं। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो सबसे पहले हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम जो कुछ पढ़ रहे हैं उसकी आप बुद्धि हमें समझ दीजिए,
और वो विश्वास आपके जीवन में पूरी तरह से जब आ जाता है, तो जब आप वचन पढ़ते हैं तो उस वचन को ठीक से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा आपकी सहायता करता है। आमीन बोल सकते हैं। ये विश्वास ही हमारे जीवन को उन्नति के ऊपर लेके जाता है। यीशु इतना प्रेम करता है कि संसार की वो सारी चीजें, जैसे बुरे काम होते हैं, बुरी चीजें होती हैं, उससे हमको क्या करता है, छुटकारा देता है। जब हम विश्वास के द्वारा इस वचन का अध्ययन करते हैं, विश्वास के द्वारा हम हर काम को करते हैं, तो हर एक चीज जो हरी बुराइयां हमको सामने दिखती है, वो परमेश्वर हमको वहां से हटा देता है। वो आपके अंदर पहले से बता देता है कि ये काम पूरा है, और वो आपके जीवन के लिए उन्नति होती है। आपको यीशु से अलग करती है और उससे हमें दूर करती है। बहुत सी बुराइयां चीजें जो है आपको क्या करती हैं, परमेश्वर से दूर करते हैं, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के और नजदीक में लेके जाता है। हम आगे देखेंगे प्रकाशित बाब उसका 2 अध्याय उसका 7 पद हम पढ़ देंगे। जिसकी काम को वह सुनने की आत्मा परीक्षाओं की क्या कहता है, जो जय पाए उसे मैं उसके जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। जो जय पाए, हमारे जीवन के लिए जय बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी काम का विश्वास के द्वारा करते हैं तो हम चाहते हैं उसमें हमको विक्ट्री मिले, हमें जय मिले, और इस वचन के द्वारा भी हमको जय मिलती है। जयवंत यूनानी भाषा में निकाय कहते हैं, जिससे मसीह के विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह पाकर नए जन्म का अनुभव होता है। हमारे जीवन में नया जन्म का अनुभव होना बहुत जरूरी है, और नया जन्म हमारे तब होता है जब हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पे, तब हमारे जीवन में एक नया जन्म का अनुभव होता है। पाप संसार को शैतान से लगातार विजय प्राप्त कर रहा है। जब विश्वास में आप आगे बढ़ते हैं तो आप हर एक पाप के ऊपर क्या करते हैं, विजय पाते रहते हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। वो आपको क्या करता है, विक्ट्री देता जाता है, आपको विश्वास में अधिक करते जाता है। आपका विश्वास वो आपको आगे के ओर लेके जाता है। उसको और ठीक से समझने के लिए रोमियो 10:17 पढ़ देंगे। 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन और से सुनना होता है। मसीह के वचन से होता है। यानी कि हमारा विश्वास तब होता है जब हम मसीह के वचन को ठीक से पढ़ते हैं और उसको पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं, तब हम उसको ठीक से समझ पाते हैं। क्योंकि जब विश्वास के द्वारा हम कोई चीज लेते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में आ जाता है, हमारे मनों में आ जाता है, हमारे क्या रहता है, हृदय में आ जाता है। अब वो हृदय में जब आता है तो वो आपके अंदर वास करता है। वास करने का मतलब आत्मा आपके जीवन में पूरी तरह से आता है, और वो हमारे जीवनों को क्या करता है, बदल देता है। क्योंकि विश्वास सुनने से। एक बार फिर पढ़ दीजिए इसे। तो विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हाँ, सुनाना मसीह के वचन से होता है ना। यानी कि मसीह का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उसको समझना कितना महत्वपूर्ण है, उसको सुनना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप उसको सुनते हैं तो आपके अंदर और विश्वास हो जाता है। कभी कभी हम सुन तो लेते हैं किसी चीज को, लेकिन हम पूरी तरह से फेथ नहीं कर पाते। कई दफा ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीज़ों में खोए रहते हैं, लेकिन जब हम वचन पे जाते हैं और वचन को जैसे ही हम बाइबल खोलते हैं तो ऐसा वचन हमारे सामने आ जाता है जो हमारे क्या करता है, विश्वास को और मजबूत कर देता है। वो विश्वास जो वचन के द्वारा हमको मिल गया, हम उसके लिए बहुत देर से परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन वचन हमें क्या करता है, उस विश्वास को पैदा कर देता है। आमीन। इसी में हम आगे देखेंगे इब्रानियों 11 का 1। इब्रानियों भाषा विश्वास
और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 1 11 का 11 का 1। 11 का 1। हाँ 11 का और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं अब विश्वास, है ना। अगर पूरा अध्याय 11वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ विश्वास के बारे में है। पूरा अध्याय यही बोल रहा है। जब कभी मैं कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आता है और मैं थोड़ा सा अपने आप को अनपढ़ से समझता हूँ, लेकिन जब इस वचन को मैं पढ़ता हूँ तो प्रभु मेरे विश्वास को और मजबूत करते हैं। हमारे लिए प्रभु ने हर रास्ते इसके अंदर रखे हुए हैं। ये यीशु मसीह है, इसके अंदर हर रोग की दवा इसके अंदर है। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप इसको पूरी तरह से समझेंगे आपको हर चीज की दवा मिलेगी और आपके विश्वास को और मजबूत करेगी और आपको आगे को ले जाएगी, है ना। जो परमेश्वर के सामने, ठीक है ना, ग्रहण है वो विश्वास जो खराब परिस्थितियों में भी विजय होता है। वो परिस्थिति जब होती है, जब आदमी के ऊपर कोई परेशानी दिक्कत आ जाती है, उस समय क्या होता है, हमारा विश्वास भी क्या हो जाता है, डगमगा जाता है। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि मुझ पर भरोसा रख और मुझसे मांग और मैं तेरी इच्छाओं को पूरा करूं। आमीन आमीन। कितना बड़ा हथियार हमको दिया हुआ है उसने कि तू मांग मैं तुझे दूंगा। और जब हम मांगेंगे कैसे, जब हमारा विश्वास मजबूत होगा। जब हमारा विश्वास मजबूत होगा तब हमको वो चीज मिल जाएगी। हम कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन हमको उस परेशानी से वो निकालेगा और हमको क्या करेगा, विजय बनाएगा। वो विश्वास जो आत्मिक सत्यों पर विश्वास करता है और धार्मिकता की ओर ले जाता है, ये विश्वास ही हमको क्या करता है, यीशु मसीह की तरफ ले जाता है, उसके नजदीक में हमको ले लेता है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना है। आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन वचन हमको सिखाता है कि उसकी धार्मिकता में ही विश्वास है। इसको और ठीक से समझने के लिए हम देखेंगे मत्ती 24 का 35। मत्ती 24 का 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी, है ना, यही है ना, मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। ये हमको विश्वास करना है कि जो कुछ हमने मांगा है प्रभु से वो हमें मिल जाए, क्योंकि हम किसके आगे न सोच सके, यीशु मसीह। यीशु मसीह से हम जब मांगते हैं तो वो हमारे विश्वास को देखते हुए हमें उसको क्या करता है, पूर्ण करता है। वो कहता है मेरी बातें नहीं टलेंगी, जो कुछ मैंने तुमको कह दिया उसको मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन पूर्ण हम विश्वास के द्वारा ही पा सकते हैं, बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। उसका देखिए फिलिपियो 2 का 10। फिलिपियो 2 का 10। जब हम विश्वास से मांग लेते हैं तो क्या होता है आगे, फिलिपियो 2 का 10। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है ये सब यीशु के नाम पर यीशु के नाम से घुटना टिकेगा। वहां विश्वास से मांग रहे हैं, यहाँ यीशु के नाम से जब हम घुटना टेक के मांग रहे हैं तो उस प्रभु उसको पूर्ण कर रहा है, क्योंकि हमारे विश्वास के द्वारा वो हमको देना चाहता है। आमीन। एक एक वचन हमारे जीवनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हर चीज हमको क्या करती है, विश्वास में मजबूत करती है। और उसको ठीक से समझने के लिए इफिसियों 6 का 16 देखेंगे। इफिसियों 6 का 16।
कुरिन्थियों 6 का 16। अस्तर को बहुमूल्य समझो कि जो दिन बुरे हैं। 6 का 16। है? और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो इसमें पढ़ना आपने 6 का 16। ना 6 का 16। हाँ इन सब के साथ विश्वास की ढाल विश्वास की ढाल। लेकर स्थिर हाँ रहो। एक मिनट, विश्वास की ढाल है ना। यहाँ क्या कर रहा है वचन हमको बताता है, पौलुस के द्वारा हमको बताया जा रहा है कि विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल का मतलब है यीशु मसीह आपकी ढाल है। और वो ढाल आपकी क्या कर रहा है, हर चीजों को पूर्ण कर रहा है ना। हर चीजों को वो कर रहा है जिससे तुम उसकी दृष्टि के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब तीर कौन चलाता है? दुष्ट चलाता है, शैतान चलाता है। लेकिन यीशु मसीह जब ढाल बन के हमारे पास खड़ा हो जाता है, विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो जो तीर हमारी तरफ आ रहे हैं वो तीर क्या होता है, उस ढाल के द्वारा खत्म हो जाता है। यानी कि प्रभु हमारे सारे दुखों को हटा देता है। शैतान हमें दुख देना चाहता है, लेकिन प्रभु हमको विश्वास की ढाल बनकर हमको उस चीज़ों से निकाल लेता है जो हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने से रोकती है। वो हमें जयवंत करता है। अगर 1 कुरिन्थियों उसका 15 का 57 देखेंगे, वो उसमें भी लिखा है कि वो हमें जयवंत करता है। यहाँ ढाल कर रहा है और वहाँ हमको जयवंत कर रहा है। जल्दी से पढ़ देंगे इसको भी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। कितना महान यीशु है, कितना महान परमेश्वर है जो हमको जयवंत कर रहा है। लेकिन जयवंत कब कर रहा है? जब हमारा विश्वास मजबूत है। उस विश्वास के द्वारा तो आप जयवंत पा रहे हैं। वो आपको सब कुछ करना चाहता है। जब जयवंत होते हैं तो हमको सुनना और करना भी पड़ता है। उसके लिए हम देखेंगे, अगर याकूब के पहला पद उसका 21 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं 21वीं आयत को कि वो हमको क्या करता है, सुनना और करना भी सिखाता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके हाँ। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। जो हृदय में बोया गया। अब हृदय में बोया तो तब जाएगा जब उस वचन को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो बोया जाएगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कहां से बोया जाएगा? और जब बोया नहीं जाएगा तो क्या जयवंत भाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए आपके जीवन में, उस जीवन में वो बोया जाना बहुत जरूरी है। मसीह में नया जीवन इस बात की मांग करता है कि हम सब चीजें बुराइयों से क्या करते हैं, छूट जाएं। पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में दृढ़ता से स्वीकार करें। यानी कि उसके एक एक वचन को आपको विश्वास के द्वारा अपने अंदर उतार लेना है। और जब उतार लेंगे तो उसके कामों को क्या करेंगे, सुनेंगे और करेंगे। इसको हम देखते हैं ग्रीक में, इस भाषा को जो बोलते हैं ग्रीक में, वो बोलते हैं एमोफोर्स का अर्थ है वचन हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाए। वचन जो है हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन जाए। अगर वचन आपके जीवन में पूरी तरह से उतर जाता है तो आपके लिए हर पल हर समय प्रभु आपके साथ है। और इस वचन के द्वारा भी हम यही देखते हैं। वचन हमें क्या करता है, अंतिम उद्धार तक पहुंचाता है। इसी का 25वां देख लीजिए, वहां पर हमें वो स्वतंत्र करता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता हाँ। है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह अपने काम में आशीष पाएगा। आशीष पाएगा, अपने काम में आशीष पाएगा। वो कैसे पाएगा? सुनकर भूलता नहीं, हाँ। पर वैसा ही। चौथा है कभी ना टलेगी। 5वां है उसके नाम से
घुटना टिकेगा। छठा है वो जयवंत करता है। सातवां है सुनना और करना। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम 7 चीजों को समझते हैं। ये 7 चीजें अगर हमारे जीवन में है तो हमारा विश्वास अडिग रहेगा, और विश्वास पर जब हम मजबूत होंगे, कितना भी आंधी तूफान आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, लेकिन प्रभु आपको क्या करेगा? अटल रखेगा। प्रभु आपको मजबूत ही रखेगा। प्रभु आपको हिलने नहीं देगा, क्योंकि जब परेशानी आती है सबसे पहले क्या हिलता है? विश्वास। लेकिन प्रभु इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि मेरे प्रियो, मेरे बेटे बेटियों, अपने विश्वास को मजबूत करो। आपका विश्वास मजबूत है, प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा। शैतान के कोई भी तीर आपके जीवन में नहीं उतर पाएंगे, ना ही आपको छू पाएंगे, क्योंकि वो हमारा ढाल है। वो हमारे साथ चलता है। उसने अपने सब दूत हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिए हुए हैं, जो 24 घंटे हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, हमारे आगे आगे चलते हैं, हमारे मार्गों की चिंता करते हैं। तो इस वचन के सुने जाने, पढ़े जाने से मानते हैं